जी लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो टॉपिक्स है, जो मैंने आज के वीडियोस के लिए टॉपिक चूज किया है, दैट इज द स्लोप या जिसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। ठीक है, ये है। अच्छा, इसको पूरा इंशाल्लाह पूरी वीडियो आप देखेंगे तो कंसेप्शनल, कंप्रिहेंसिव और शॉर्टकट वे में मैंने इस चीज को ठीक है फाइंड आउट किया है और इसको देखिए यहाँ पर बनाई है ये वीडियो। अब सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है कि स्लोप्स क्या होती है। अच्छा, उससे पहले थोड़ी सी ये चीज बता दूं आपको कि ये स्लोप बच्चे के हर एनालिटिकल ज्योमेट्री के लिए तो बहुत ही जरूरी है। उसके अंदर खासकर जो बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो सेकेंड ईयर की मैथ पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्लास 6-7 में भी ठीक है ओ लेवल कैम्ब्रिज सिस्टम में भी स्लोप जो है वो उसका खासा इस्तेमाल है। अच्छा, अब हम इस पे आते हैं कि स्लोप होती क्या है और इनके ये जो हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं उसमें एटलीस्ट दो क्वेश्चन तो 2 या 3 होते ही होते हैं स्लोप के कंसर्निंग। ठीक है, स्लोप्स मीन ग्रेडियंट के कंसर्निंग। जो कैम्ब्रिज सिस्टम है वहां पर ये ग्रेडियंट के नाम से ज्यादा लिया जाता है, लेकिन बाकी जो है वो हमारे यहाँ मीन के यहाँ पर ज्यादातर स्लोप के नाम से ही है। अच्छा, अब स्लोप्स क्या होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन जैसा कि मैंने ये लिख दी है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी जो ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्लोप। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी, रेट ऑफ चेंज मीन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंजिंग आ रही है किसी बॉडी के अंदर। बॉडी से मुराद ये है कि किसी भी वैल्यू के अंदर, वैल्यू से मुराद के जब भी सपोज प्राइस किसी चीज की चेंज हो रही है मार्केट में पर डे या पर वीक के हिसाब से, ठीक है, तो उसको भी हम स्लोप कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने डिफरेंट कंडीशन जो है उसके जरिए स्लोप्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की है। ठीक है, मिलकर समझाने की कोशिश की है बच्चे को कि लेट्स सपोज कंडीशन 1 जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, उसमें है कि हमारे पास कंडीशन 1 जी कंडीशन 1 में अब अगर हमारे पास जो है वो क्या है कंडीशन 1 में अगर पॉइंट्स दिए गए हैं उस पॉइंट्स को हम नाम दे सकते हैं ए और बी, एल और एम, पी और क्यू। ठीक है, ये सब कुछ हम उसको नाम दे सकते हैं। हाँ, अब अगर ये पॉइंट्स हैं तो इस पॉइंट्स को हम ए ले लेंगे, सपोज 2 और 1 है तो ये हमारे पास x1 y1 और बी पॉइंट है वो है x2 10 और 4 है, ये हो गया x2 y2। अच्छा, अब इन पॉइंट से हमने इस चीज को स्लोप को फाइंड आउट करना है। जी स्टूडेंट्स, तो स्लोप अगर पॉइंट्स दिए गए तो उसमें कैसे फाइंड आउट करें उस वक्त, तो एम स्लोप मीन स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप का हम ज्यादातर एम से इंडिकेट करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू y2 कितना है हमारे पास 4 माइनस y1 1 ओवर x2 10 माइनस 2 3 4 माइनस 1 3 और 10 माइनस 2 8। तो ये 3 अपॉन 8 दिस इज आवर स्लोप। ठीक है, जब पॉइंट्स दिए गए हों तो स्लोप हम इस तरह इस वे से निकालेंगे, मीन ये फार्मूला होगा हमारे पास और इस फार्मूले से हम ये स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब इसी तरह के अगर पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं तो उसमें ये चीज होगी। अच्छा, स्लोप को दूसरे फॉर्म में हम यूं भी कह सकते हैं राइज ओवर रन। राइज ओवर रन से मुराद वर्टिकल चेंज ओवर हॉरिजॉन्टल चेंज, हॉरिजॉन्टली चेंज। अच्छा, वर्टिकल चेंज मीन के अलान वाई एक्सिस। ठीक है, राइज ओवर रन मीन डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा राइज ओवर रन। अच्छा, अब सपोज हमारे पास ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। सपोज अगर यहां से हम चलते हैं 0 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली 1 2 3 4 5 ये अलान पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गया हमारे पास 2 2
और इस तरह ये वाला कोऑर्डिनेट से हमारे पास हो जाएगा 4 4। हाँ बेटा, तो यहां से ठीक है, सपोज इससे आगे भी पॉइंट्स हैं तो ये लाइन हम और आगे कर देंगे। अब ये राइज और रन से मुराद यहां से ये वाले 2 पॉइंट्स हमने मूव किया, ये हो जाएगा रन और ये हो जाएगा राइज, ये भी 2 पॉइंट्स ही हमारे पास। तो यहां से अगर हम इन 2 पॉइंट्स की निकालते हैं तो ये 2 - 2, राइज कितना है 2 और रन कितना है 2। तो राइज और रन के लिहाज से अगर आएंगे तो वो हो जाएगा बेटा 2/2 कैंसिल होके 1 2। ठीक है, यहां से यहां तक रन 2 डिजिट्स और यहां से यहां तक ये भी 2 बॉक्सेस हैं तो वो भी 2/2 राइज और 1 जो है वो उसका स्लोप होगा। अच्छा, सिमिलरली अब कंडीशन 2 है, कंडीशन 2 है। अब इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो होगा वो क्या है कि व्हेन इंक्लिनेशन इज गिवन, व्हेन ओके स्टूडेंट स्टार्ट अभी करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव कंडीशन 3rd। अब हमारे पास 3rd कंडीशन है कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दी जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन जिसको हम इम्प्लिसाइड फंक्शन, इम्प्लिसाइड इक्वेशन भी, एक्सप्लिसाइड सॉरी इक्वेशन भी कह सकते हैं। सपोज y इज इक्वल टू 5x + 2, 5x + 2। अगर सिंपल ये इक्वेशन है तो इसकी तो स्लोप हमें बहुत ही सिंपल होगी कि जो x का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास उसकी स्लोप होगी m = 5। बशर्ते है कि y जब वो आइसोलेटेड हो, सिंगल हो, उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। जैसा कि इसको हम इससे कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx + c। ठीक है, तो वेयर m is स्लोप और c फॉर y इंटरसेप्ट, तो सिंपल इसमें हो जाएगा। और अगर ये इक्वेशन हमारे पास, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो भी हम इससे स्लोप निकाल सकते हैं। ये होगी इक्वेशन से। और अगर इक्वेशन और है, सपोज 2x + 3y - 10 = 0। अगर इस किस्म की इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन ली थी मैंने और ये मैं ले रहा हूं उसकी सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसमें ये हमारे पास a होगा, कोफिशिएंट ऑफ y b होगा और कांस्टेंट c होगा। तो इसमें हम जो लेंगे, इनके जो स्लोप निकालेंगे उसका सिंपल फार्मूला हम यूज करेंगे, m इज इक्वल टू -b/a स्लोप। ठीक, मीन m इज इक्वल टू -b/a। तो इसका b है तो कोफिशिएंट ऑफ y -3/2। तो दिस इज आवर स्लोप। सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन से हम इस तरह से शॉर्टकट वे में स्लोप ले सकते हैं कि -b/a से। अगर हम इसमें y सब्जेक्ट नहीं बनाते तो अदरवाइज हम इस इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह के y को आइसोलेट कर ले कि y को सब्जेक्ट बना ले, तो फिर x का जो कोफिशिएंट होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास स्लोप हो जाएगी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स लास्ट जो कंडीशन है हमारे पास यहाँ पर जिससे हम स्लोप निकालना चाह रहे हैं कि 4 वे हो गए, ये 4 कंडीशंस हैं जिसमें हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो 4th कंडीशन है कि जब हमें जो है वो दी गई हो कंडीशन 4 जी, इफ इक्वेशन हमारे पास कुछ इनके इम्प्लिसाइड फंक्शन हो जाए, इम्प्लिसाइड फंक्शंस जिसके अंदर हम इजीली कि फाइंड आउट मीन के y को सब्जेक्ट नहीं बना सकेंगे, x² + y² - y = 2। सपोज इस किस्म की इक्वेशन है, जो फंक्शन है, तो उसकी स्लोप कैसे निकलेगी, उसका ग्रेडियंट जो है वो कैसे निकलेगा। ऐसी इक्वेशंस को हम सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x क्या हो जाएगा, x² का बेटा 2x और y का जो होगा वो 2y और y का फर्दर डेरिवेटिव बेटा आएगा dy/dx माइनस y का dy/dx = 0। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंशिएट करने के बाद अब हम स्टूडेंट्स इसमें से dy/dx को सेपरेट कर लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेंगे। तो बेटा 2y dy/dx - dy/dx
इक्वल टू 2x. अब dy और dx y टेकन कॉमन, देन वी विल बी गेट इनके 2y माइनस 1 इक्वल टू 2x और dy और dx, ठीक है, dy और dx मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो जानते हैं कि dy और dx जो है वो उसको रेट ऑफ चेंज कहते हैं। तो शुरू से मैंने जो डेफिनेशन लिखी थी, ये डेफिनेशन में बताया था कि एक्चुअल इक्वेशन जो है वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चेंजिंग आ रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x ओवर अपॉन 2y माइनस 1। तो ये हमारे पास बेटा इसका स्लोप होगा। यहां से 2 से 2 कैंसिल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 2y माइनस 1 है। तो ये थी हमारे पास इनकेस किस्म के और मुख्तलिफ इक्वेशन हो सकती हैं। हाँ, अगर पॉइंट्स दिए हुए हैं बाद कि ये हो गया इनकेस का स्लोप क्या होगा, डिफरेंशिएट क्या होता है एट पॉइंट अगर आपको 2 1 या 3 4 वट एवर कुछ भी दे रखा है तो एट द एंड हम x की जगह 3 और y की जगह 4 पुट करके उसको और क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। स्लोप जो वो हमारे पास क्लियर हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, लास्ट जो कंडीशन कुछ इस किस्म की के ज्योग्राफिकली है शॉर्टकट। अगर सपोज ये दो लाइंस मैंने लगाई है ग्राफ पे, एक को मैंने नाम दिया है L1 का जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है। अच्छा, यू नो कि इसका बिल्कुल ही यहाँ पर ये राइज हो रही है लेकिन इसका रन नहीं है। तो राइज और रन हमारे पास स्लोप होगा जो पहले केस में बताया, फर्स्ट कंडीशन में बताया है। और इसकी अगर इक्वेशन लिखेंगे इस L1 की तो ये हो जाएगी बेटा x इक्वल टू 3 या x माइनस 3 इक्वल टू 0। और m जो है वो यहाँ पर अनडिफाइंड है, मीन इन्फिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। सिमिलरली अगर ये L2 जो कि रेड लाइन है, ठीक है, रेड लाइन जो है वो क्या है पैरेलल टू x एक्सिस। जब भी कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो उस वक्त उसका स्लोप जो होगा m जो होगा वो उसका 0 होगा, मीन उसका एंगल जो है वो 0 है। अब इसका y इक्वल टू 1 2 3 4 है तो y इक्वल टू 4, y माइनस 4 इक्वल टू 0। इस तरह से अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो उस तरह से उसकी आप इक्वेशन लिख सकते हैं और उसका स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई ये शॉर्टकट वे है, इसमें मीन के फर्दर कुछ और मीन के कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगी। और ये जो पैरेलल टू y एक्सिस है उसका स्लोप जो होगा वो एंगल 90 डिग्री का है। तो m इक्वल टू 10 90 इन्फिनिटी है। इसको हम अनडिफाइंड भी कहते हैं, अनडिफाइंड, ठीक है। इन्फिनिटी को अनडिफाइंड भी कहा जाता है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आई होप कि आपको इसका पूरी जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो आप इस वजह लिहाजा हमारा जो चैनल है इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।